हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर 2 पार्ट 13 करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वीडियो है ये आप किसी भी तरह के टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक एक लाइन से लिया गया और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने एडवांस में भी आपको करवा दिए जो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने मेरे सारे ये क्वेश्चन कवर कर लिए तो आपको डीप में चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे क्वेश्चंस के थ्रू ही चैप्टर कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरे सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को ज़रूर 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा पार्ट 13 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आइडेंटिफाई एन इंडिकेटर दैट शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। आपको एक इंडिकेटर उसका नाम बताना है, ठीक है, जो एक सॉल्यूशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएच पेपर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, pH paper is utilized to determine the acidity or basicity of solutions based on their hydrogen ion concentration। पीएच पेपर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? पीएच पेपर जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी या बेसिसिटी डिटरमाइन करता है। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड करता है कि उसका उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ दीज कंपाउंड्स एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज। आपको 4 कंपाउंड दिया गया, अब इसमें आपको बताना है कौन सा कंपाउंड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C2H2। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए कंपाउंड्स विथ ट्रिपल बॉन्ड, तो C2H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड, कितना बॉन्ड होगा? सिंगल तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन के पास 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो बीच में हमारा कितना बॉन्ड बना? 3 बॉन्ड बना। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड्स है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू अदर कंपाउंड क्लासेस। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए C2H2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इस वजह से वो ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज इंट्रोड्यूस टू वाटर द रिएक्शन इज एज फॉलोज। जब एक कॉन्क एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब हम कॉन्क एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो ये बताता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग पाउडर। आपको वो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, जब उसको हम क्लोरीन के साथ मिक्स करते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन में देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें स्लेक्ट लाइम, ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करना होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज एम्प्लॉयड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस टू एलिमिनेट सल्फर एंड अदर कंपाउंड्स। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है? ठीक है, ताकि सल्फर और अदर कंपाउंड्स जो है वो एलिमिनेट हो सके। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो सल्फर और अदर इम्प्योरिटीज़ है वो क्रूड ऑयल से एलिमिनेट हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट गैस इज रिलीज्ड व्हेन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ HCl। जब हम सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑब्वियसली हमने पहले ही पढ़ा है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैसे पढ़ा है हमने? तो हमने ये पढ़ा है कि जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अ पेटूनिया बर्ड टर्न्स रेडिश पर्पल आफ्टर द इनिशियल रेनफॉल ड्यू टू व्हाट। एक पेटूनिया बर्ड होता है, आपने देखा होगा, वो जो है रेडिश पर्पल में टर्न हो जाता है जब इनिशियल स्टार्टअप का रेनफॉल होता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द फर्स्ट शॉवर ऑफ रेन इज एसिडिक। पहला शॉवर जो होता है रेन का वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, पेटूनिया बर्ड्स फंक्शन एज इंडिकेटर। तो पेटूनिया बर्ड्स अगर टर्न हो गया रेडिश पर्पल में तो एक इंडिकेटर हो गया। कैसे, क्यों इंडिकेटर हो गया? क्योंकि वो अपने कलर को चेंज किया, इट मीन्स वो इंडिकेटर हो गया। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाता है तो अपने कलर को रेडिश पर्पल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको इस तरह के किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आप उसके बारे में जानो या ना जानो, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से रहे कि वो अपने कलर को चेंज कर लिया, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे वहाँ पे करना है कि एसिडिक है।
ओके अगर कलर जो है उसका रेडिश पर्पल इस टाइप से आया कुछ तो आपका सीधे सीधा आंसर होगा कि वो एसिडिक है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है। कंसिक्वेंटली द बर्ड्स ऑफ पेटूनियास चेंज देयर कलर व्हेन एक्सपोज टू द एसिडिटी ऑफ द इनिशियल रेनफॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, लिस्ट द सब्सटेंसेज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 का मतलब क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको सब्सटेंस बताना है जिससे कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकें। तो आपका आंसर हो जाएगा NaCl, NH3, CO2, H2O। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड एक्सटेंसिवली बाय कंबाइनिंग अ चिल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, व्हेन अ लिक्विड सैंपल दैट कुड बी एन एसिड और वाटर। एक लिक्विड सैंपल है जो कि एसिड हो सकता है या वाटर हो सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक लिक्विड सैंपल दिया हुआ है एंड साथ ही में आपके पास रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप भी है। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे सैंपल का जो नेचर है वो कैसे डिटरमाइन करोगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमर्स द लिटमस पेपर इन अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय प्लेसिंग 2 drops of the liquid sample on it. As NaOH is a base and changes red litmus paper to blue, proceed by placing drops of each sample individually onto the blue litmus paper. ठीक है, the sample that alters the blue paper to red, अगर वो सैंपल जो कि ब्लू पेपर से रेड में अल्टर हो जाता है तो वो एसिडिक है, जबकि जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर का, कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वो न्यूट्रल है। तो ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स टू टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो वो एसिड के प्रॉपर्टी की वजह से होता है जिससे कि ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है, जबकि न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है लिटमस पेपर पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द अल्कलीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अराइजेस फ्रॉम द एक्जिस्टेंस ऑफ डैश इन द सॉल्यूशन। अल्कलीन कैरेक्टरिस्टिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो किस वजह से, आप कैसे समझो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो बेसिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा जब वो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट कर पाए। इट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी तब एग्जिबिट करेगा जब वो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन सेपरेट कर दे। कोई भी सब्सटेंस जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज तब एग्जिबिट करेगा जब वो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस सेपरेट कर दे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।